कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आप देख रहे हैं सही विकल्प है। फर्स्ट और सेकंड में भी सही विकल्प थे, राइट। तो इसमें भी जो सही ऑप्शन होगा उस पर हम टिक लगाएंगे, बट उसके पहले हमें सॉल्व करना होगा, दैट्स क्लियर। और साथ ही हमें इसमें ड्रॉ नहीं दिया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा भी रही हूँ और साथ में ड्रॉ भी आप समझते जाइए, राइट। क्या कहा गया है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों, तो एंगल POB बराबर होगा 50 डिग्री के, 60 डिग्री के, 70 या 80 डिग्री के, ठीक है। तो हमें इन चारों में से सही आंसर लाके बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं बच्चों, जिसका केंद्र O ले लेते हैं। एनी डाउट? अब देखिए एक बिंदु P से, तो P बिंदु हमें बाहर लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि P बिंदु से PA और PB स्पर्श रेखाएं क्या है? स्पर्श रेखा है। तो सपोज हम P यहाँ पर ले लेते हैं, राइट। अब इससे हम दो स्पर्श रेखाएं बना लेते हैं। एक स्पर्श रेखा आप देख रहे हैं इधर बना रही हूं मैं, जिसका नाम दे देते हैं हम इस बिंदु पर B, राइट। एक स्पर्श रेखा यहाँ पर बन जाएगी और इसका नाम हो जाएगा A, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम A। एनी डाउट यहाँ तक? तो आप देख सकते हैं यदि एक बिंदु, ये रहा एक बिंदु से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, ये रहा PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी है। तो यहाँ पर जो एंगल P है ना बच्चों, ये कितने डिग्री का है? हमारा 80 डिग्री का, राइट। तो POB बराबर है, मतलब कि हमें POA ये बराबर बताना है। तो हमें POA सॉल्व करके बताना है, तो एटलीस्ट यहाँ पे भी हमें एक रेखा खींचनी होगी। और देखो ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ठीक वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए ये भी हमारी लंब हो गई, और लंब हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अब हमें POA फाइंड करने का बोला गया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, एक रेखा और बना लेते हैं। आप देख सकते हैं ये POA, मतलब कि हमें यहाँ पर O फाइंड करके बताना है, कहने का मतलब ये। तो आया आपको क्वेश्चन समझ में? POA फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमेय 10.1 के अनुसार अभी मैंने आपको बताया स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई त्रिज्या क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और लंब है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार, राइट। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। प्रमेय 10.1 के अनुसार, वैसे तो शॉर्ट में भी करा सकते हैं इस सम को, बट मैं फुल इसलिए करा रही हूँ ताकि एग्जाम में 2 मार्क्स में आए तो आप कंप्लीटली इसे सॉल्व कर सके, दैट्स क्लियर। अब देखिए प्रमेय 10.1 के अनुसार एंगल A भी हमारा 90 डिग्री रहेगा और एंगल B भी हमारा 90 डिग्री रहेगा, राइट। अब देखी जाए तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के थ्रू भी हम इसका आंसर ला सकते हैं, बट मैं चतुर्भुज के द्वारा आपको इसका आंसर लाके बताती हूँ, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कराया था। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का PAOB, इनका टोटल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास 3 एंगल तो है, एक ये 80 डिग्री P एंगल, ये 90, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे और 360 में से माइनस कर देंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? O। बट O जो आएगा ना बच्चों, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, पूरा एंगल। लेकिन जितना भी O आता है 100 डिग्री, 200 डिग्री, 50 डिग्री, उसका हम हाफ कर देंगे तो हमारा POA आधा एंगल आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना है। तो आया आपको समझ में? देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, राइट। अब हम ले लेते हैं एंगल A प्लस एंगल
P प्लस एंगल ए ओ और बी, इस तरह से हम ले लेते हैं, राइट बच्चों। देखिए इसीलिए एंगल ए प्लस है एंगल पी के, एंगल पी प्लस एंगल बी देन एंगल ओ, जो कि हमें फाइंड करना है। चारों कोण मिलाकर 360 डिग्री। अब एंगल ए 90 डिग्री का है, आप देख सकते हैं, प्लस एंगल पी हमें दिया गया है 80 डिग्री का, एंगल बी आपके सामने 90 डिग्री का, देन हमें एंगल ओ फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 260। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 260 डिग्री, एंगल ओ इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ओ इक्वल्स टू 360, तो ऐसा प्लस का 260 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एंगल ओ बराबर 360 में से 260 गए, दैट्स योर आंसर 100। बट 100 अभी कंप्लीटली नहीं आया है, क्यों? मैंने आपको बताया था ओ तो फाइंड करना है, बट ओ हमें त्रिभुज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, पी ओ ए, राइट। ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे हाफ कर देते हैं, राइट। मेरे पास एंगल ओ पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो अब हम करेंगे एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 100 डिवाइड में 2, राइट। उसका आधा कर देते हैं, तो ये आया आपका 50 डिग्री। इसका मतलब एंगल पी ओ ए आपका कितना डिग्री आया 50 डिग्री। अब उसे हम इन चारों ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ए नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, बी सी डी तो नहीं आ रहा है, बट ए नंबर का 50 हमारा आ रहा है, इसी पर हम टिक लगा देते हैं, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड। ओके बच्चों, थैंक यू।